Good morning, students. We'll be studying English for class 3. We'll be studying lesson number 3, and the name of the lesson is The Dog's Tail. The Dog's Tail meaning एक कुत्ते की पूंछ. So let us start with the starter kit first. As you can see on your screen, there are many stories about ghosts and genies. मतलब जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं भूत के बारे में, जिन के बारे में. ऑल दीज आर मेड अप स्टोरीज. ये सभी कहानियाँ जो हैं स्टूडेंट्स, ये असली की नहीं है, ये अपने लोगों ने अपने मन से, अपने मर्जी से बनाई हुई है. देयर ओनली पर्पस इज़ टू एंटरटेन द रीडर्स. इन कहानियों का एक ही मकसद रहता है कि जो पढ़ रहा है उसे पढ़ के कहानी को मज़ा आना चाहिए. नेक्स्ट, द रीडर्स फील सरप्राइज्ड एट द मैजिकल पावर्स ऑफ दीज गोस्ट एंड जीनीज. तो जो ये कहानी को पढ़ता है उन्हें बहुत ही ताजुब लगता है, उन्हें ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, वो जिन के पास ऐसी मैजिकल ताकत थी, उसके पास इतनी जादुई शक्ति थी वो भूत के पास. बट यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज देर आर नो गोस्ट और जीनीज. बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि असली दुनिया में ये भूत या जीनी कोई भी ऐसे होते नहीं हैं. हियर ऑल्सो यू विल रीड सच ए स्टोरी विच यू विल एन्जॉय. तो यहाँ पे भी आप एक ऐसी कहानी पढ़ोगे जो कि एक जिन के बारे में है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. एक किसान रहता था एक गांव में. ही वॉज वेरी लेजी. वो किसान बहुत ही आलसी था. ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क. उसे किसी भी प्रकार का काम करना पसंद नहीं था. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्लीप. वो हमेशा सोना ही चाहता था. ही वुड ऑफन से, वो अक्सर ये कहा करता था, आई विश आई हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट. काश मेरे पास एक ऐसा जीनी होता जो कि मेरा नौकर होता. ही कुड डू ऑल माई वर्क. वो जीनी से मैं अपना सारा काम करवाता. नेक्स्ट, वन डे अ जीनी हर्ड द फार्मर टॉक लाइक दिस. एक दिन जीनी ने उस फार्मर को इस तरीके का बोलते हुए सुन लिया. ही अपीयर्ड बिफोर द फार्मर. वो फार्मर के सामने तुरंत जीनी चला गया. तो जीनी ने स्टूडेंट्स क्या बोला? जीनी ने बोला, आई विश आई हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट. मतलब फार्मर ने ऐसा कहा था कि काश मेरे पास एक जीनी होता जो कि मेरा नौकर होता. और जीनी ने वो बात सुन ली तो जीनी तुरंत फार्मर के सामने चला गया. द जीनी लुक वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वो जीनी देखने में बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर था. ही सेड टू द फार्मर. जीनी ने फार्मर को बोला, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क. मालिक, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा. आई शेल आस्क फॉर नो वेजेस. मैं तुमसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लूँगा. वेजेस का मतलब होता है पैसा. जैसे जब कोई आपका कुछ काम करता है तो आप उसको पैसा देते हो ना, उसे हम कहते हैं वेजेस. नेक्स्ट, बट देर इज़ वन कंडीशन. जीनी ने बोला, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, पर मेरी एक शर्त है. तो आओ हम पढ़ते हैं वो उसकी कौन सी शर्त थी. यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू. वेन यू हैव नो वर्क टू गिव मी आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश. तो जीनी ने बोला कि मैं आपका सभी काम करूँगा, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, पर मेरी आपसे एक शर्त है. और मेरी शर्त ये है कि आपको हमेशा मुझे काम देना पड़ेगा, और जब भी आपने मुझे काम नहीं दिया मैं आपको जान से मार डालूँगा और मैं आपका मांस खा जाऊँगा. तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि जीनी और वो फार्मर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट, जब जीनी ने ये बोला कि आपको मुझे हर वक्त काम देना पड़ेगा, और जीनी की पूरी बात हो जाने के बाद द फार्मर लाफ्ड लाउडली. जीनी की बात सुनते ही फार्मर को ज़ोर ज़ोर से हंसी आ गई. वो एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने मन ही मन बोला, हाउ फुलिश दिस जीनी इज़. ये जीनी कितना बड़ा मूर्ख है. ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम. फार्मर ने बोला, ये जीनी को पता नहीं है मैं इसे कितना काम दूंगा. मैं इसे इतना काम दूंगा कि इसे जरा भी सोने का और आराम करने का समय नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, then he said to the genie, all right, you will always have work to do. फिर उस फार्मर ने जीनी को कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और हमेशा तुम्हारे पास काम करने के लिए काम रहेगा.
फिलहाल के लिए गो टू माई फील्ड एंड डिग अ वेल फॉर मी, दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। तो उस फार्मर ने कहा फ़िलहाल के लिए तुम मेरे मैदान में जाओ और वहाँ पे तुम मेरे लिए कुआं खोदो, ये तुम्हारा पहला काम है। द जीनी वेंट अवे टू डिग द वेल। जीनी अपने फार्मर की बात सुनते ही तुरंत वो खेत में चला गया और उसने कुआं खोदना चालू कर दिया। नेक्स्ट, द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। फार्मर बहुत ही खुश था। उसने खुद से बोला, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज़ नॉट ईजी टू डिग अ वेल, इट विल टेक द जीनी मैनी डेज, टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप। फिर फार्मर ने खुद से कहा कि कुआं खोदना कोई आसान बात थोड़ी है, इसमें तो जीनी को काफ़ी दिन लग जाएंगे, तब तक मैं आराम से सोऊंगा। नेक्स्ट, द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप। वो फार्मर अपने बिस्तर पर गया और वो सोने की तैयारी करने लगा। बट एज सुन एज ही क्लोज हिज आइज, जैसे ही फार्मर ने अपनी आंखें बंद की, द जीनी केम बैक, जीनी वहाँ पे वापस आ गया और जीनी बोलता है, मास्टर आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क। जीनी बोलता है, मालिक मैंने आपके लिए कुआं खोद दिया है, अब आप मुझे एक नया काम दें। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। वो फार्मर को एकदम झटका लग गया, अरे इतने जल्दी इस जीनी ने कुआं खोद दिया। ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल एंग्री। उसको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई। फिर फार्मर बोलता है, गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी, इट शुड हैव 5 स्टोरीज। फार्मर ने बोला, जाओ मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनाओ और वो घर एक 5 माले का होना चाहिए। नेक्स्ट, देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स, नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप। तो क्योंकि फार्मर गुस्सा हो गया था, उसने इस जिन्नी को एक बड़ा सा घर 5 माले का बनाने के लिए कहा और फिर फार्मर ने ऐसा भी बोला कि जब तुम घर बना लो उसके बाद तुम पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाना, और अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिनी बोला, मास्टर आई विल डू ऑल दैट, सेड द जिनी। उसने बोला, मास्टर मैं आपका सारा काम करूँगा, और ऐसा बोलते ही वो वहाँ से चला गया। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर वेन द जिनी केम बैक। आधा घंटा भी नहीं हुआ और जिनी तुरंत वापस आ गया। ही वोक द फार्मर एंड सेड, उसने फार्मर को उठाया और बोला, मास्टर द हाउस इज बिल्ड एंड द बिग मील इज रेडी, व्हाट इज माई नेक्स्ट टास्क। वो जिनी ने बोला, मास्टर आपने जो जो मुझे काम दिया था बड़ा सा घर बनाने के लिए 5 माले का, मैंने वो बना दिया। आपने मुझे गांव वालों के लिए खाना बनाने के लिए बोला था, खाना मील भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट, द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर, ही न्यू दिस जिनी वुड किल हिम इफ ही गेव हिम नो वर्क। अब क्योंकि जिनी ने इतना बड़ा काम इतने आसानी से इतना फटाफट कर लिया, उसने कुआं खोद दिया, उसने बड़ा सा 5 माले का घर बना दिया, उसने सभी गांव वालों के लिए खाना बना दिया, तो ये फार्मर बहुत डरने लगा। अब उसको पता चलने लगा कि अब अगर मैं इस जिनी को काम नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार डालेगा। फिर लकीली देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज। जिस गांव में वो किसान रहता था, वो फार्मर रहता था, वहाँ पे एक स्कूल के मास्टर भी रहते थे। ही वॉज अ वाइज मैन, वो एक बहुत ही होशियार आदमी थे। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, वो किसान दौड़ते दौड़ते वो स्कूल मास्टर के पास गया। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम, तो किसान ने स्कूल मास्टर को अपने जिनी की समस्या के बारे में बताया। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, किसान के सुनने के बाद स्कूल मास्टर ने कुछ समय के लिए सोचा। फिर वो बोले, आई हैव अ डॉग, टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल। थोड़ी देर सोचने के बाद स्कूल मास्टर ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक कुत्ता है, तुम एक काम करो, उस जिनी को उस कुत्ते के पास उस जिनी के पास लेके जाओ और जिनी को बोलो कि इसकी पूंछ सीधी कर दे। नेक्स्ट, द जिनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज न्यू टास्क। जिनी बहुत खुश हुआ ये नए काम के बारे में सुन के। वॉट एन ईजी टास्क। जिनी ने बोला, बस जिनी ने अपने आप को बोला, बस इतना छोटा सा टास्क, ये तो मैं तुरंत कर लूँगा।
और उसके बाद श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क फॉर मी, आई विल फिनिश इट इन नो टाइम। फिर जिनी ने खुद से बोला ये काम तो मैं चुटकी में ख़त्म कर लूँगा और उसके बाद उस फार्मर के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, और ये काम हो जाने के बाद मैं तुरंत ही उस किसान को जान से मार दूंगा और उसका फ्लैश, उसका मांस खा जाऊंगा। हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी। जिनी सोचने लगा वाओ मेरे मास्टर का फ्लैश तो कितना अच्छा होगा। नेक्स्ट, द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट। जिनी ने कुत्ते की पूंछ खींची एकदम सीधी की, बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो। और जैसे ही खींचने के बाद जब वो छोड़ता तो उस कुत्ते की पूंछ फिर से मुड़ जाती। ही पुल्ड द टेल अगेन विथ ऑल हिज माइट। तो जिनी ने बहुत बार ट्राई करने के बाद जिनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के ये कुत्ते की पूंछ एकदम जोर से खींची, और जैसे ही उसने छोड़ा, बट अगेन इट कर्ल्ड, जैसे ही उसने छोड़ा फिर से वो कुत्ते की पूंछ मुड़ गई। द जिनी ट्राइड 100 of times, एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड द सेम वे। जिनी ने एक बार नहीं कई बार 100 बार कोशिश किया, पर वो कुत्ते की पूंछ बार बार छोड़ने के बाद मुड़ ही जा रही थी। द जिनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट। जिनी को सर से लेके पांव तक पसीना आने लगा। स्वेट का मतलब होता है पसीना। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट ट्राई एनी मोर। जिनी इतना थक चुका था कि अब वो और इस चीज़ को कोशिश करना नहीं चाहता था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे। लास्ट में जिनी एकदम परेशान हो गया, उसने उस कुत्ते को छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग गया। नेक्स्ट, ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज। और उसके बाद वो जिनी कभी भी उस गांव में नहीं आया। आई होप स्टूडेंट्स वी हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। बट ये लेसन के बाद आपको लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब जिनी, भूत की कहानी, ये सब असली दुनिया में नहीं होती है। ये लोगों ने अपने मन से बनाई होती है ताकि ये कहानी जब भी किसी को कही जाए तो सुनने वालों को या पढ़ने वालों को कहानी में बहुत ही मज़ा आए। थैंक यू।